अगली खबर रायसेन से है, जहां रायसेन जिले में टीकाकरण के बाद कई बच्चे बीमार हो गए। केसली गांव में एक बच्ची की मौत की खबर है। 5 बच्चे बीमार हुए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों पर आरोप है कि जल्दी जल्दी टीके लगाए गए थे। 5 से 10 मिनट के अंतर में 4 टीके लगा दिए गए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सिलवानी विधानसभा के केसली गांव में टीकाकरण के बाद कुछ नवजात बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इसमें एक 4 महीने की बच्ची की मौत हो गई है, जबकि 5 बच्चे अभी बीमार हैं। परिजनों का आरोप है कि स्वास्थ्य कर्मियों ने बहुत जल्दी बच्चों को टीके लगाए। सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर ही 4 टीके लगा दिए गए। इसके बाद बच्चों को तेज बुखार आया, उल्टी जैसी परेशानी हुई। घटना के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। जब मामला बढ़ा तो सिलवानी के विधायक देवेंद्र पटेल गांव पहुंचे। उन्होंने परिवारों से मुलाकात की और कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। परिवारों और ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों को गलत या खराब दवा दी गई थी। उनका कहना है कि दोषी स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। पिछले महीने में लगवाया था तो क्या हुआ? जब इस बीमार है, इसके बाद इस महीने में टीका नहीं लगवाया हमने। क्यों नहीं लगवाया टीका? तभी से उसकी तबीयत खराब और जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया हमने। इसके बाद भी ठीक नहीं हुआ? इसके बाद भी अब ठीक टीका लगवाने आए थे तो क्या कहा आपने? हमने नहीं लगवाया, मना कर दिया। अब मेरे बच्चे के साथ ये हुआ था, टीकाकरण हुआ था। उसमें इंजेक्शन लगे 4 तारीख में 4 या 5 इंजेक्शन लगे हैं। तो बच्चे की तबीयत वही रोज़ से तबीयत ख़राब हो गई थी और फिर 9 तारीख में लगवाया तो इलाज भी बरेली हॉस्पिटल चल रहा है मालानी साहब के यहाँ। और अब तो खैर वो ठीक है। और जांग में इंजेक्शन लगे तो उसमें बहुत बड़े बड़े गुमड़े उठे थे। और अब इस समय बच्चे की तबीयत ठीक है। और भी गांव में लगे हैं, बिन के भी तबीयत आज भी इलाज चल रहा है। और उसके बाद में एक बच्ची की मृत्यु हो गई है। पहली बात तो हर टीके का एक रिकमेंडेड डोज होता है और रिकमेंडेड टाइम होता है और रिकमेंडेड रूट होता है, ठीक है ना। ये सब टेक्निकली डिसाइडेड होते हैं कि किस समय कितने महीने में कौन से समय बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है, ठीक है ना। हमारी टीम पूरी एक्सपर्ट टीम है, एएनएम द्वारा ही लगाया जाता है। वो पूरी प्रशिक्षित होती है एएनएम, उन्होंने लगाया है सारा टीके जो है, ठीक है। और सारे रिटर्न में होते हैं, लिखित होते, ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। जिस बच्चे की ये बात कर रहे हैं कि 5 टीके लगा, 5 टीके हमारे यहाँ इंजेक्टेबल नहीं लगते हैं। ये जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल प्रतिकूल है, क्योंकि उस दिन 6 बच्चों को और वैक्सीन लगा था। एक ही जो वैक्सीन बैच था उससे लगाई गई थी, किसी बच्चे को कुछ नहीं। ये बच्चे को 9 तारीख को सेकंड डोज लगा था। प्रथम डोज में भी उसको वो दवा दी गई थी जो सेकंड डोज में दी गई है। कुल एक वैक्सीन इंट्रामस्कुलर या इंट्राडर्मल जो लगता है वो लगाया गया था। बाकी ओपीवी और रोटा वायरस की जो दवा पिलाने वाली होती वो पिलाई गई थी। एक बच्ची की 15 तारीख को मौत हो गई और बाकी जो 7-8 बच्चे हैं वो डेली वो लोग वहाँ बरेली दिखाने को ले जा रहे हैं। किसी को बुखार है, किसी को सर्दी है, तो वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की बहुत लापरवाही उजागर हुई है। तो वहाँ जो सबसे बड़ी बात आई समझ में, तो जो स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी, कंपाउंडर और जो लोग थे वहाँ, उनका कहना था कि 2 टीके लगते हैं, डोज दिए जाते हैं, एक पोलियो का और एक और किसी अन्य चीज का, वो डोज दिए जाते हैं और 3 इंजेक्शन लगते हैं। लेकिन वहाँ माताओं ने बताया उनके बच्चों को डोज ना देके 4 इंजेक्शन लगाए गए। पवन सिलावट इस वक्त मेरे सहयोगी रायसेन से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, जरा ये क्लियर कीजिए, आरोप क्या है? 10 मिनट के अंदर 4 बच्चों को टीके लगाए गए या 10 मिनट के अंदर हर बच्चे को 4 टीके लगाए गए? जी आपको बता दूं कि सिलवानी विधानसभा के जो आदिवासी बहुल का ग्राम है, वहां पर जो टीका लगते हैं बच्चों को, उन टीकों में 10 मिनट में नहीं 5 मिनट में एक बच्चे को 4 टीके लगाए गए। जब 6 बच्चों को टीके लगे, उन्हीं 6 बच्चों की तबीयत खराब है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही कि यहाँ पर लगातार मिनटों सेकंडों में टीके लगा रहे थे। इस बात को लेकर बच्चे बीमार हुए हैं और बीमारी को लेकर एक बच्चा जो ग्रामीण बता रहे हैं कि भोपाल में एडमिट था और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरा गाँव कल विरोध कर रहा था और इस विरोध को लेकर ग्रामीणों को और कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल वहां पर पहुंचे थे, तहसीलदार भी पहुंचे थे, गांव वालों ने उन सबके सामने कहा
कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो टीकाकरण में लोग आते हैं, डॉक्टर आते हैं, उनकी अव्यवस्था है और 5 मिनट में ही 4 टीके लगाते थे। बच्चे बीमार हो रहे हैं, महीनों तक बीमार चले। उसके बाद भी जब स्वास्थ्य विभाग को यह जानकारी लगी तो आज टीम गठित करके मुख्य चिकित्सा अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और जांच की है, मगर फिर भी ग्रामीण सामने, डॉक्टरों के सामने, चिकित्सा अधिकारी के सामने आरोप लगाते रहे, कहते रहे कि आपने जो 5 मिनट में 4 टीकाकरण किए हैं, बच्चे बीमार हुए हैं, इस बात को लेकर कहते रहे, मगर डॉक्टर अपनी बातें ग्रामीणों को बताते रहे। वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहे, मगर डॉक्टर आश्वासन देते रहे, मगर नहीं हुई ग्रामीणों की कोई सुनवाई। पवन, मुझे जरा इस बात का और आपसे सवाल पूछना है। सवाल यह है कि दवाई में गड़बड़ बताई जा रही है या टीके लगाने के तरीके में? देखिए, अब दवाई में गड़बड़ी है क्या है तो जांच का विषय। यदि जांच होती है, स्वास्थ्य विभाग यदि टीम वहां पहुंची है और टीकाकरण की जांच होती है और सिर्फ ग्रामीणों का आरोप यह है स्वास्थ्य विभाग पर कि ये मिनटों में क्यों टीके लगाए गए, बच्चों के गुमरे भी उठे हैं, बच्चे बीमार भी हुए हैं, काफी स्थितियां वहां की जगह सिलवानी, बमहोरी और उदयपुरा विधानसभा जो स्वास्थ्य मंत्री की विधानसभा है, उसी विधानसभा के बरेली में भी डॉक्टर को आकर बच्चों को दिखाया, मगर अभी भी बीमार हैं। कुछ बच्चे काफी परेशान हैं और उन बीमारियों से ग्रामीण जूझ रहे हैं। बच्चों से काफी परेशानियां देखी जा रही हैं, मगर अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंची है, मगर पहुंचने के बाद सिर्फ डॉक्टरों के द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी मांडरे वहां पर पहुंचे हैं और भी टीम वहां पर पहुंची थी, उनने सिर्फ बच्चों की जांच देखना यह है कि जांच में क्या निकल के सामने आता है। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल जरूर है कि अगर प्राइवेट में दिखाएं तो कुछ प्राइवेट डॉक्टर कोल्ड ड्रिंक लिख देते हैं, जहरीली सिरप लिख देते हैं, और अगर सरकार से टीका लगवाएं तो देखिए ये बच्चों को टीके लगे और उसके बाद बच्चों की क्या हालत हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि 5 मिनट के अंदर बच्चों को 4 टीके लगा दिए गए। अब ये कोई 90 किलो के पहलवान नहीं है जो 4 टीके 5 मिनट में लगवा लेंगे। छोटे छोटे बच्चे, कोई 3 महीने का, कोई 4 महीने का, उनको 5 मिनट में अगर आप 4 टीके ठोंक देंगे तो अंदाजा लगाइए बच्चों की क्या स्थिति होगी। तबीयत बिगड़ गई, अब इलाज की बात की जा रही है, जांच की बात की जा रही है। पवन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पवन सिलावट मेरे सहयोगी रायसेन से इस वक्त हमारे